संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एफआईआर को खारिज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में हुई हिंसा के आरोपी हैं। अब इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। संभल में सपा से सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दरअसल 24 नवंबर को जामा मस्जिद हरिहर मंदिर में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और पुलिस ने जो कई एफआईआर दर्ज की थी उनमें जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बताया था, जिसके बाद से ही अब जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद है संभल के, उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है और अब उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज की है वो गलत तरीके से दर्ज की है। जिस वक्त हिंसा हुई वो संभल में मौजूद नहीं थे और राजनीति से प्रेरित होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि करीब 2700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। 7 एफआईआर में 5 संभल कोतवाली में और 2 एफआईआर नखासा थाने में दर्ज की गई हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान और वहां के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने ही हिंसा की साजिश रची, जबकि सांसद जियाउर रहमान का कहना है कि वो वहां हिंसा के समय भी मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई। बर्क बेंगलुरु में थे। जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल में उस दिन नहीं थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी नंबर 1 बनाया गया, तो उसके बाद से ही जियाउर रहमान बर्क को लगातार गिरफ्तारी का डर सता रहा था और इसीलिए अब उन्होंने हाई कोर्ट में बाकायदा अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है उसको रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल की। ये जियाउर रहमान बर्क का घर है। इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने याचिका गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमे को खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए दर्ज किया, उसमें तमाम जो अपनी सफाई उन्होंने पेश की कि जिस वक्त ये हिंसा हुई वो इस दौरान नहीं थे, लेकिन पुलिस लगातार उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। दरअसल अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया था उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। संभल हिंसा को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि पुलिस की कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हुआ है। निर्दोष लोगों के मारे जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जब सब कुछ शांति से चल रहा था तब वहां भीड़ लाकर नारे लगवाने की क्या जरूरत थी। संभल की जामा मस्जिद ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है।